एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे। रमेश मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। खेत छोटा था, बारिश कम होती थी और फसल भी ठीक से नहीं होती थी। फिर भी रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता, कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। एक दिन रमेश खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक घायल बूढ़ा आदमी मिला। उसके पैर में चोट लगी थी और वह चल नहीं पा रहा था। रमेश ने सोचा कि देर हो जाएगी, घर में बच्चे भूखे होंगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने बूढ़े को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर ले आया। सीता ने उसका घाव साफ किया, उसे खाना खिलाया और आराम करने को जगह दी। कुछ दिन बाद बूढ़ा ठीक हो गया और जाने से पहले बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर भगवान तुम्हारे अच्छे कर्म का फल जरूर देंगे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। कई महीने बीत गए। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन रमेश के खेत में आश्चर्यजनक रूप से हरियाली थी। बादल सिर्फ उसी खेत पर बरसे। लोगों ने कहा कि यह तो कोई चमत्कार है। रमेश ने कहा, शायद यह भगवान का आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद गांव में वही बूढ़ा आदमी फिर आया। अब वह साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसने रमेश से कहा, बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। मैं स्वयं भगवान के दूत के रूप में धरती पर आया था। मैंने तुम्हारे दिल की भलाई देखी। तुमने बिना स्वार्थ के एक अनजान की मदद की, इसलिए तुम्हें अच्छे कर्म का फल मिला। याद रखना, मनुष्य का असल